तेरा गुण बड़ा मां समझावे काज आड़न होते आवरण तू जान बाजन कितना बढ़िया कहा है। सदगुरु कहते हैं हे मनुष्य, तेरे भीतर में अगर गुणों की जागरूकता नहीं हुई तो तू मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं। मैंने एक निवेदन किया था उस दृष्टांत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, ये सभी भाई बहनों को अपने भीतर में झांक करके देखना चाहिए कि हमारे अंदर में क्या इतनी शक्ति है। अगर इतनी शक्ति है तब तो तुम ठीक इंसान हो, अगर इतनी शक्ति नहीं है तो फिर तुम इंसान नहीं। और ये जीवन परिस्थितियों का पुंज है मेरे भाई बहनों। सवेरे बारिश हो रही थी और अभी बारिश झमझमा रही है, और रात 1-1:30 बजे बूंदाबांदी भई, सब लोग एकदम इकट्ठे हुए, हलचल भई। मैंने किवाड़ खोले तो बारिश हो गई। यही भाव हमारे भीतर में भी, ऐसा ही उतार चढ़ाव हमारे भीतर में भी होता है, हर वक्त रहता है। उस उतार और चढ़ाव को हम समझ लें तो फिर कोई परेशानी नहीं है और कोई दुख नहीं। एक महात्मा जी से किसी ने पूछा, महात्मा जी आपका परिवार है क्या? महात्मा जी ने कहा है मेरा परिवार। कहाँ है तो महात्मा जी ने कहा कि सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रो सड़ेते मन बांधवा। कितना बढ़िया महात्मा जी ने अपना परिवार बताया कि सत्य ही मेरी माता है, ज्ञान ही मेरा पिता है और धर्म ही मेरा भाई है, और दया सखा है और शांति पत्नी और क्षमा मेरा। ये परिवार अगर आपके अंदर है मेरे भाई बहनों तो आप जगे हुए हो, और अगर ये परिवार आपके भीतर में नहीं है तो आप जगे हुए हैं। आप अगर किसी की निंदा और बुराई करते हो तो समझ लो कि आपने अपने हृदय को टटोल करके नहीं देखा है। जब आप अपने हृदय को टटोल लोगे तो फिर तुम्हारे भीतर में क्षमा करने की शक्ति आ जाएगी, फिर तुम ठीक तरीका से समझ लोगे। एक भजन है छोटा सा, वैसे भजन तो वो ही है और कितना बढ़िया है, और ये भजनों को हम रोज गुनगुनाएं अपने जीवन में। अभी हम साहब जी को सुनवाएंगे। उठो जागोरी सहेली, बड़ा मार्मिक भजन है, और आप जितनी बार सुनोगे और इस पर चिंतन करोगे तो वो नई चीज निकल करके आएगी। क्योंकि कुआं तो वही होता है, पानी वही होता है, पर स्वाद हर रोज दिन का नया होता है। क्योंकि स्वाद पानी पर निर्भर नहीं है, ये ध्यान रखो। स्वाद तुम्हारी प्यास पर निर्भर है। अगर तुम्हारे अंदर में प्यास है तो फिर पानी तुमको अधिक बढ़िया लगेगा। अगर तुमको प्यास नहीं है तो कितना भी बढ़िया अच्छा पानी हो, वो पानी तुमको ठीक नहीं लगेगा। स्वाद भोजन में नहीं होता है,
स्वाद भूख में होता है। अगर तुमको भूख अच्छी लगी है तो फिर रुके सूखे भोजनों में भी आपको स्वाद आएगा। अगर भूख अच्छी नहीं लगी हो तो तुम्हारे सामने 3600 प्रकार के भोजन रखे हुए और नींद बिस्तरों में नहीं है। शाम को बतला रहे क्या ही पांडाल में देखो कैसे सोएंगे, जहाँ में कितनी दी ऊंची नीची की डोर सी कड़ी आई। वैसे हम इसको जुतवाने की सोच रहे थे, पर इस बारिश के कारण हमने ट्रैक्टर नहीं दसाए। पर इस बात को हमने देखा है कि जब नींद आती है तो शरीर अपने आप व्यवस्था बना लेता है। अरे दिन तो खेत और चोर हो, जब नींद नहीं जाए तो हमने कुर्सियों पर 2-3 कुर्सी लगा ली है। भैया सोर और थर्मल लेकर देखो, मैं देखो तो या कौन से गद्दा और तकिए की जरूरत है। सज्जनों, जब नींद आती है तो अपनी भुजा का तकिया लगा करके चाहे कितनी भी ऊंची नीची जगह हो और शरीर अपना हिसाब बना लेता है और फिट कर लेता है और नींद आ जाती है। मैंने कई भाइयों से पूछा, कहो कैसी नींद आई? महाराज बहुत बढ़िया है। अच्छा, और नींद नहीं हो तो फिर लोग कहते हैं कि महाराज बड़े बड़े बेड पे और करवट बदलते रहते हैं, इतनी गर्म करवट है तो फिर उधर पलट ले। नींद क्यों नहीं आई? कोठी रहती, बढ़िया बेड हो तो कूलर और एसी लगे थे, लेकिन फिर भी नींद नहीं आई। तो सज्जनों, नींद को कोई गद्दा और तकियों की जरूरत नहीं होती है। स्वाद के लिए कोई ज्यादा विशेष अधिक पकवानों की जरूरत नहीं होती है और प्यास के लिए किसी जाति समाज की और छोटे बड़े की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब प्यास लगी होती है तो आदमी कहता है पानी पीता है, और जब प्यास नहीं हो तो कहो भैया पूछ लो तो कैसे जाते वक्त उन्होंने पूछा, और प्यास लगी हो तो फिर कहो पानी चाहिए, जाते बाकी कोई जरूरत नहीं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये सारी बातें आप सत्संग में बैठे हुए हो और रोज उन्हीं बातों को सुन रहे हो। देखिए, चलो एक भजन सुनाए, फिर साहब जी को सुनेंगे। उठो जागो नी सहेली, बुहार डालो यमुना, बुहार डालो यमुना, तुम झार डालो यमुना, जागो रे मैया, बुहार डालो यमुना, उठ जागो भैया। कूड़ा तुम्हारे घर में नहीं था, कूड़ा तो बाहर से आ गया था। अगर घर में ही होता तो फिर तो तुम उसको मिटा ही नहीं सकते, लेकिन कूड़ा बाहर से आया। हमारे अंदर में भी एक कूड़ा बाहर से ही आता है। आंखों से कोई रूप देखा, भीतर में कूड़ा घुस गया। कानों से कोई शब्द सुने, भीतर में कूड़ा हो गया। क्योंकि जल के अंदर में कीचड़ नहीं है। या तो तलहटी में कीचड़ होता है, या फिर ऊपर से कोई कृमि और मिट्टी फेंकी जाती है, तब जल में कीचड़ हो जाता है। लेकिन जल की स्वाभाविकता में कीचड़ नहीं। इसलिए
तो घर में कल जा रहा था, अरे कल जा रहा, कल झाड़ू लगाया, कल की बात कल रह गई। कल तुमने भोजन भी तो पाया, फिर आज क्यों पाया? कल तुमने स्नान भी तो किया, फिर आज क्यों किया? कल तुमने नींद भी तो ली, फिर आज क्यों ली? और ये सारी चीजें कोई अलग अलग से नहीं थी। कल भी कोई रसोई थी, आज भी कोई रसोई है। कल भी कोई बाथरूम था, आज भी कोई बाथरूम है। कल भी वही बेड था, वही कमरा था सोने का, आज भी वही है। लेकिन कल का स्नान का आनंद कुछ और था, कल के भोजन का कुछ और स्वाद था और आज का कुछ और। इसलिए मेरे बहन भाइयों, गाय की बढ़नी और गाय को बंधना, अगर बंधना टूट जाए तो वे सीखे कूड़ो करते हैं सारे घर में, और सारी सीखों को समेट करके अगर बांध लिया जाए तो क्या बन गया? कोई झाड़ू बन गया। हमारे अंदर में कोई साधन है मेरे भाई बहनों, और अगर विकृति बन जाए और हम न समझ पाए तो कोई हमारे लिए फिर व्याधि बन जाती है। कोई हमें सुख देती है चीजें, और जब हमारे पास में तजुर्बा नहीं है उन चीजों से बरतने का तो वही चीज हमारे लिए दुख का कारण बन जाए। चीज एक ही है, आपकी मर्जी है, चाहे इसको अमृत बना ले और चाहे जहर बना लो। आप जगे हुए हो तो आप अमृत बना लोगे, आप सोए हुए हो तो फिर जहर बन जाएगा। इसलिए कोई बात नहीं है। हाँ बैठ जाओ, आप तो बैठ जाओ। अपने अपने भीतर की आगे देखो। कबीर जी ने कहा है नहीं, सब जग चरते देखिया अपनी अपनी आगे, ऐसा कोई ना मिला जा सो रही। और एक बात बताया, जिन्होंने अपनी आग को देख लिया उसको बाहर की आग कभी नहीं जला सकेगी, और जिसने अपनी आग को नहीं देख पाए तो बाहर में आग लगी हो या न लगी हो तुम नहीं बच पाओगे। इसलिए बड़ी सावधानी की बात है, अपने भीतर की आगे देखो। उस भैया ने अपने भीतर की आग देख ली तब वो कहता अरे गम तो है ये मजा, अरे गम तो है ये मजा, क्योंकि उसने अपनी भीतर की आग को शीतलता में परिवर्तित कर दिया, अपने भीतर के क्रोध को करुणा में बदल दिया। इसलिए यही तो तथागत भगवान बुद्ध कहा करते थे कि केवल परिवर्तन है। आपकी समझ में आ जाए तो वो अमृत है, और आपकी समझ में नहीं आए तो फिर वो जहर है। आपके हृदय में
शक्तियों का पुण्य है, लेकिन वो कूड़े से ढका हुआ है। और वह कूड़े ही ठहरे कह रहे हैं। मैं ना कह रहा हूं, कबीर साहब जी ने कही पहले से, रामायण में भी आया है। जानिए जब आप सोए हुए हैं, इसलिए सदगुरु कहते हैं उठो मेरी बहनों जागो और पहुंचो अपने मुकाम तक। और भाई लोग ये नहीं समझे कि ये तो माता बहन के लिए कह रहे हैं, हमारे लिए नहीं है। ये जागना शब्द है, ये सबके लिए मेरे भाई बहन। तो देखिए अगली पंक्ति में कितना बढ़िया कहा, वो ज्ञान की बढ़नी रे धर्म को बंधना। आपके भीतर में धर्म जागृत हो गया तो आपकी सारी ज्ञानेंद्रियां वे धर्म का कार्य करें, धर्म का साथ दें। आपके भीतर में अगर अधर्म प्रकट हो गया तो आपकी सारी इंद्रियां अधर्म का साथ दें। आपके पैर कलारी तक ले जाएंगे। अगर आप अधर्म की ओर जागृत हो गए तो आपके पैर फिर कलारी तक जाएंगे, फिर सत्संग में नहीं आएंगे आपके पैर। आंख में भी तुम्हारा दूसरा तरीका हो जाएगा, आंखों से देखने का, फिर शब्दों को सुनने का भी दूसरा तरीका हो जाएगा। और अगर आप जग गए, आपके भीतर में धर्म जागृत हो गया तो आपकी सारी इंद्रियां धर्म का साथ दें। इसलिए ओ ज्ञान की बढ़नी रे धर्म को बंधना। ओ पाप को कूड़ो पड़ो तेरे पाप को कूड़ो पड़ो तेरे काय की बढ़नी और काय को बंधना और काय को कूड़ो, फिर कहीं ज्ञान की बढ़नी और धर्म को बंधना और पाप को कूड़ो। आपके भीतर में क्रोध है तो कूड़ा फैला हुआ है। आपके भीतर में काम की तरंगें आपको सता रही है तो कूड़ा फैला हुआ है। आपको कहीं लोभ पकड़ रहा है तो कूड़ा फैला हुआ है। आपके भीतर में मोह शक्ति जागृत हो रही है तो आप मोह में फंसे हुए हो, ये कूड़ा है। एक छोटी सी बात है भैया, इन उदाहरणों को बार बार क्यों देते हैं कि समझ में बात आ जाती है। एक भैया गन्ना लेके आयो घर पे और दो बच्चे आए गए, एक भैया दोनों वहां बीच में से तोड़ के और वैसे कद्दो गन्ना दो तो जड़वा लो गन्ना जैसे हाथ में हो उस हाथ पर भैया को बेटा, और अंगोला वाला गन्ना जैसे हाथ में था उस हाथ पर अपनो बेटा। तो भीतर से पाप आ गया कि जी मेरा बेटा है, ये भैया को बेटा है। तो ऐसे लौट करके जड़ वाला गन्ना अपने बेटा दे दो, कौन को लगा गन्ना भैया के बेटा दे दो। भैया देखे लो कौन थे, भैया ने कही भैया नहीं हो तो न्यारे न्यारे जाओ। बोले क्यों रे,
बोले बहुत चले न्यारे न्यारे। बोले बात का है कि भैया अंटा लग लो, ये अंटे कूड़ो है। एक बच्चा थे और गन्ना गन्ना था, वो अंटा क्यों लगो? तुम अपने हृदय टटोल करके देखना है, 100 अंडा तो ना लगे जाते, और ऐसा अगर अंडा लग रहा है तो कूड़ो फैलो होगा। इसलिए ओ पाप को कूड़ो पड़ो तेरे अंगना, पाप को कूड़ो पड़ो तेरे अंगना, ओ तो जागो दी सही, ओ हार जागो अंगना, उठ जागो रे मेरे भैया, ओ हार जागो, ओ हार जागो अंगना, ओ तुम हार जागो अंगना, उठ जागो रे मेरा, ओ हार जागो अंगना, उठ जागो रे मेरे भैया, ओ हार जागो। कह लो अपने घर द्वार को समझदार माताएं होती हैं, वो अपने खरंजाओं को भी साफ सुथरा बना करके रखती हैं, द्वार की नालियों को भी साफ सुथरा बना करके रखती हैं, और अपने घर को भी बाहर और भीतर साफ सुथरा बना करके रखती हैं। ऐसे ही हमें अपने घर को साफ सुथरा बना करके रखना चाहिए। और ध्यान रखो मेरे भाई बहनों, कहते हैं कर भला होगा भला, नेकी कर नदी में डाल, दगा किसी का सगा नहीं है, ना माने कोई कर देखो, और जिन लोगों ने दगा किया उनके घर करते हो। इसलिए ये सबसे बड़ी ज्ञान की बात है। कोई आत्मा परमात्मा होंगे तो होंगे, जब बाद में देख लेंगे। पहले हम इस प्लेटफार्म पर खड़े हुए हैं, इस प्लेटफार्म पर हम ठीक अपनी स्थिति को समझ लें, क्योंकि हमारी यात्रा तो कहीं से शुरू होगी नहीं। इसलिए दूसरे चरण में कवि ने कहा है, पहले चरण में झाड़ू की बात कही और दूसरे चरण में बर्तनों की बात कही। काय की देख और काय को चूना, ओ काय की देख और काय को चूना, ओ काय को पानी और काय को बसना, काय को पानी और काय को बसना, काय को पानी और काय को बसना, ओ तो जागो दी सही, ओ हार जागो अंगना, उठ जागो दी मेरी बहना, ओ हार जागो, उठ जागो रे मेरे भैया, ओ हार जागो अंगना, उठ जागो दी मेरी बहना, ओ हार जागो। हो दया की रेख, बड़ी अच्छी बात है। आपके हृदय में दया है तो आप धर्मात्मा हो, दया धर्म का मूल है। आपके अंदर में क्षमा करने की शक्ति है तो आप धर्मात्मा हो। ऐसा शास्त्रों में कहा है, धरती क्षमा दमो वास्ते। आपके अंदर में धैर्य है, क्षमा करने की शक्ति है, और आप बिना पूछे बताए किसी की चीज की तरफ आप ध्यान नहीं देते हो। आप अपने मन और इंद्रियों पर अनुशासन बना करके रखते हो, तो समझ लो आपसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं। कोई चौकी रखा करके, कोई जनेऊ पहन करके, कोई सुन्नत करा करके धर्मात्मा नहीं होता। कोई लाल और सफेद कपड़ा पहन करके धर्मात्मा नहीं होता। कोई मंदिर के किनारे पर माला लेकर के बैठ जाए और भूखा मरे, प्यासा मरे, और वो व्रतों का उद्यापन करे तो वो धर्मात्मा नहीं होता है। ये सब बनावटी बातें हो सकती है। सच्चा धर्म क्या है? सच्चे धर्म है, सच्चा धर्म है अपने मन की पवित्रता।
गुरु ने शिष्य ने पूछा, गुरुदेव सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? तब उन्होंने कहा, निज मनो शुद्धम, यानी आपका मन बढ़िया है, पवित्र है, तो समझ लो आपने तीर्थ में स्नान कर दिया। इसलिए कवि ने कहा, दया की लेकर क्षमा को प्रेम को पानी और मन को बसनवा, प्रेम को पानी और मन को बसनवा, उठो जागो सही, ओ हार जागो ना, उठो जागो मेरी मैया, ओ हार जागो ना, ओ हार जागो रे तुम प्रेम को पानी और ये मन रूपी पवित्र को, मन रूपी बर्तन को पवित्र करना, बस हो गया काम पूरा। आप अपने मन को देखते रहिए। कहीं कहीं लोग कहते हैं कि भैया महाराज आपने कोई नाम नहीं दिया हमें सुमरण करने के लिए। अरे नाम सुमरण का मतलब होता है तुम्हारी स्मृति में हौसला दीपक जल जाए। कहीं भी कोई काम अगर खराब होता है तो कहते हैं ध्यान नहीं होता। आपको पटक लगी तो क्यों लगी? कहीं ना कहीं आपका ध्यान चूक गया। आपके घर में झाड़ू लगाते हुए कूड़ा रह गया तो क्यों रह गया? कहीं कहीं ध्यान चूक गए। आपके बर्तन में कोई दाग रह गया तो क्यों रह गया? कहीं ना कहीं आप ध्यान चूक गए। तो मेरे बहन भाइयों, ये 24 घंटा का ध्यान सजगता, आप स्नान कर रहे हैं तो ध्यान से कर रहे हैं, आप नींद ले रहे हैं तो ध्यान से ले रहे हैं, आप भोजन पा रहे हैं तो ध्यान से पा रहे हैं। और ऐसी सजगता में आप लड़ाई लड़ोगे तो लड़ाई तो लड़ने हुए, लेकिन वो लड़ाई नहीं लड़ोगे। लड़ाई लड़ी, कबीर साहब ने लड़ाई लड़ी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी। और ये विचारों की लड़ाई है मेरे बहन भाइयों। और जहाँ विचारों की विकृतियां हो जाती हैं विचारों में, तो समाज में विकृति पैदा हो जाती है। और जहाँ विचारों में निर्मलता आ जाती है, जहाँ सामंजस्य बन जाता है, तो समाज में शांति की धारा बढ़ती है। इसलिए सुनो मेरी कहना, ओ कहीं कबीर सुनो मेरी कहना, ओ चलो
भाइयों, हम जीते जागृत मैंने एक उदाहरण दे करके एक अरे गम तो मैं जे मजा, हम सभी भाई बहन इस पर चिंतन करें क्या हम कितनी गम खाते हैं और हम कितना कम खाते हैं, और इस विषय पर हम फिर विचार रखेंगे। अगर आप बैठे रहोगे तो अब तो हमारे साहब जी का समय है और रात फिर हमारी है, और ध्यान रखो ये ऐसा ही बना रहेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। खूब भोजन पाओ, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा ले, कभी ने भेज लो, कभी ने सूखे रह ले, और सत्संग सुनो, यही तो जीवन का आनंद है। अरे भैया न गर्मी पड़ी तो मरे, न कपूत पड़ी तो मरे, अरे तुम कभी नहीं मरने वाले हो। ऐसा महापुरुष कहते हैं तुम तो अमृत हो, है और तुम्हारी भीतर में अमरता का वास है, अमृता का वास है, फिर क्यों मरते हो? आनंद लो, जैसी स्थिति हो वैसा ही। देखो कैसा आनंद आ रहा है, अभी लग रहा था कि अब परो कैसा आनंद आ रहा है। अब हमारे साहब जी अपना रखेंगे, मैंने आज वो पैसा भी नहीं बोल पाया कुछ, अब कल वक्त आएगा तो देखेंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ, और ये गुरु पूर्णमासी का जो तीसरा दिन है आज का, और कल सभी भाई बहन आज कोई नहीं जाएंगे, अभी यहीं पर भोजन प्रसाद पा करके और फिर सत्संग में बैठेंगे, और फिर आप जब तक बैठेंगे तब तक सत्संग सुनाएंगे। कोई चिंता मत करना है। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब आप लोग